हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसके अलावा भी हम जितने मिक्स प्रोग्रेशन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्योंकि टॉपिक काफ़ी वास्ट है, तो इसमें कम से कम 2 या 3 वीडियो तो बनेंगी ही बनेंगी। उसके बाद में फिर MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस से रिलेटेड होगी। उसमें हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT, LT, लेक्चरर मैथमेटिक्स, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है। देखिए सीक्वेंस को हम मान सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, इट इज़ रिगार्डेड एज अ सेट ऑफ नंबर्स जो कि आपके क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। सबसे पहली बात है कि किस में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। और इसके बाद दे हैव प्री असाइंड रूल्स। ओके, प्री असाइंड रूल्स का मतलब क्या है कि वो किसी ना किसी रूल या हम कह सकते हैं नियम से चलेंगे। ओके, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। जैसे कि अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि सेट ऑफ नंबर्स में क्या है आपका 5, 9, 13, 17, 21। यू कैन सी दैट दिस इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ओके, ये सेट है नंबर्स का, और किस में है, ऑर्डर में है। देखिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, ऐसा नहीं कि 9 को पहले लिख दिया 5 को बाद में लिखा। इसी तरह से 9 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 17, 17। इसका मतलब ये क्या है, एक ऑर्डर में है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अब असाइंड रूल और लॉ, इसमें क्या होता है, पहले से ही एक लॉ या रूल से ही वो प्री असाइंड होते हैं। मतलब इनमें कोई ना कोई एक लॉ होगा। क्या लॉ है वो हमें ढूंढना पड़ेगा इस सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस का क्या लॉ है कि 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13। यानी द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 4। यानी हर नंबर क्या है, 4 के डिफरेंस में। यानी हम इसमें 5 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 9 आएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो सकता है, जैसे A1, 4, 9, 16, 25, 36। ओके, ये भी आपका क्या है, एक सीक्वेंस है। अगेन आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। और आपका क्या है, ये ऑर्डर में है। आप देख सकते हैं ऑर्डर में है या नहीं है, देखिए आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें लॉ है। इसमें क्या लॉ है, आप देख सकते हैं दिस इज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉ क्या है, यहाँ पर लॉ है कि आपको जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब इसके बाद आता है, जैसे टॉपिक का नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए अगर सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ये चला जा रहा है, तो इसमें आपका ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल है। अब इसी तरह से अगर मैं ले लूँ 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। और ये देखिए एक आपका एक ऑर्डर में है और एक इसमें क्या है, एक कोई ना कोई रूल असाइंड है। इसमें क्या रूल है, आप देख सकते हैं 2 टू जा होता है 4, 4 टू जा होता है 8, 8 टू जा होता है 16, 16 टू जा है 32। यानी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। आप देख सकते हैं कि हर किसी का जो रेशियो आपका कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सीक्वेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके बाद आता है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में दें। देखिए अगर ये सीक्वेंस है, देखिए पहला, दूसरा, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, ठीक है, चौथा, पांचवा, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि इसका 222वां टर्म निकालो, ठीक है ना, तो क्या आप इस सीक्वेंस को लगातार सॉल्व करते फिरेंगे, ठीक है। या आप सीक्वेंस देखिए वो कितना टाइम टेकिंग होगा, वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। इसलिए हमें जनरल टर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको जनरल टर्म निकालना है तो जनरल टर्म में जो पहला टर्म होता है उसको हम ए मानते हैं। तो अगर हम उसको क्या मानते हैं, टी एन
यानी हम इसको जनरल टर्म को Tn और An यानी nth टर्म, इसकी मदद से हम इसको शो करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल टर्म आपको समझ में आ गया होगा। जनरल टर्म आपका क्या होगा कि Tn, यहाँ जहाँ पर आपका क्या होगा n स्टार्ट फ्रॉम 1 टू आपका 1 2 3 से लेके चलता रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर जो A1 है, A1 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, A1 या T1, T1 और A1 ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले टर्म को। इसी तरह से T2 और A2 ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म को, ठीक है ना। तो nth टर्म और जनरल टर्म ये आपको समझ में आना चाहिए कि nth टर्म क्यों निकालना जरूरी है। ओके दोस्तों, इसके बाद आती है सीरीज। देखिए सीरीज में और सीक्वेंस में क्या अंतर है। देखिए सीरीज एक भी क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस है, लेकिन आपका ये आप देखिए जैसे आपके सामने एक सीक्वेंस है, मैं आपके सामने सीक्वेंस लिखता हूँ 3/5, 5/7, 7/9, इस तरीके का आपका एक सीक्वेंस है। अगर हम इसके बीच में प्लस लगा दें तो इट विल बिकम सीरीज, जैसे 3/5 प्लस 5/7 प्लस 7/9 एंड अप टू चलता रहेगा nth टर्म तक, ठीक है, या इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज इसमें क्या डिफरेंस है। बस सीरीज इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस विच इज अल्टरनेटिंग विद द सिंबल प्लस, ठीक है दोस्तों। अब आ गया हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोग्रेशन, ठीक है ना। जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को ही क्या बोला जाता है, प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 टाइप के प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। प्रोग्रेशन आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिनको हम बोलते हैं एपी, जीपी और एचपी। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अभी हमने इसके पहले जो हमने सबसे पहला सीक्वेंस का एग्जांपल दिया था वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, ये क्या था, 5 9 13 17 21। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एवरी टर्म इज इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। ये कांस्टेंट क्या है, वो आपका 4 है, ठीक है ना। तो कोई भी सीक्वेंस है वो कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, इफ इट्स टर्म कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम नंबर, ठीक है ना। इसके टर्म अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज होंगे बाय द सेम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सेम नंबर से कंटिन्यूसली इस समय पे आपका प्रोग्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जनरली जो जिस टर्म से वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो जनरली आपका जैसे सपोज करो हमारे सामने कोई सीक्वेंस है 2 6 10 14, तो वी कैन सी दैट इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4 है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे सपोज करो 10 5 0 -5 -10, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस सीरीज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट नंबर विच इज 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है आपका कितना आ जाएगा, -5, ठीक है ना। क्योंकि आप 10 में से आप -5 करेंगे तो फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 में से -5 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो अब जो पहला टर्म है, मैंने पहले बताया पहले टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है ना। तो अगला टर्म क्या होगा, ऑफकोर्स उसमें क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे। तो 2 + 4 कितना होता है, 6। तो अगला क्या हो जाएगा, a + d। इसी तरह से अगला टर्म हो जाएगा a प्लस, इसमें फिर से 4 ऐड करेंगे तो a + d यानी हो जाएगा a + 2d, ठीक है। इसी तरह से अगला टर्म होगा a + 3d। तो इसी तरह से अगर आप nth टर्म निकालेंगे तो वी कैन सी दैट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ। जब फोर्थ में 3d आता है तो nth टर्म में क्या आ जाएगा, a + n-1 इंटू डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। सो द जनरल टर्म ऑफ
AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, जहाँ A आपका क्या होता है, पहला टर्म होता है, n is the number of terms in AP and while D is a common difference। ओके, तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जनरल टर्म की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी टर्म को, यानी जैसे आपका ये सीक्वेंस है, इसके हम किसी भी टर्म को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज करो आपसे कोई इसी सीरीज का जैसे है 2, 6, 10, 14 है, इसका कोई आपको 18 टर्म निकालने के लिए बोलता है कि भाई इसका 18वां टर्म क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से T18 यानी आपको 18वां टर्म निकालना है, आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन सी दैट A इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस नाउ 18 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज द कॉमन डिफरेंस, तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 17 इंटू 4 बन जाएगा। ठीक हो गया, 17 4 जा आपका कितना होता है, 68 होता है। सो 68 प्लस 2 दैट इज 70। ओके, 70 is the 18th term of this given sequence with common difference 4। okay, so from here we can also conclude that कि सपोज करो आपके पास 3 टर्म है, सपोज करो A B C है। ठीक है, आपको बताना है कि ये AP में कब होंगे। ठीक, तो अभी हमने जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी AP की कि दैट एवरी टर्म इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट टर्म। सो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। जैसे A और B का डिफरेंस वही होगा जो B और C का होगा। तो वी कैन सी दैट B माइनस A शुड बी इक्वल्स टू C माइनस B। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। ठीक है ना, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन which is required ABC to be in AP। Now the most important thing is, आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, जैसे सपोज करो आपका T1, T2, T3 ये आपके टर्म है। ठीक है, और ये आपका TN आपका क्या है, जनरल टर्म है किसी भी AP का। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसीलिए उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। तो यानी ये दो आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, T2 माइनस T1 कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर T3 माइनस T2। ठीक है ना, इसी तरह से अगला हो जाएगा भाई T4 माइनस T3। ठीक, तो D की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो सिमिलरली अगर हम इसको प्रोसीड करते रहें तो D विल बिकम Tn माइनस Tn माइनस 1। तो ये भी आपका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक और चीज़ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज जनरली नोन एज अ जनरल टर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लास्ट टर्म, जिसको हम L से भी कई बुक्स में इसको शो किया जाता है। तो Tn इज इक्वल टू आप L भी कह सकते हैं, L फॉर लास्ट टर्म। दोस्तों, इस जनरल टर्म यानी Tn की मदद से हम किसी भी सीक्वेंस और सीरीज का कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कोई भी टाइप ऑफ टर्म्स हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको सपोज करो फॉर एग्जांपल, जैसे कि nth टर्म्स AP में है और Tn बराबर है आपका 4n माइनस 1। ठीक है ना, तो आपको अगर इसका फोर्थ टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1, तो दैट इज 16 माइनस 1, सो 15। बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो जनरल टर्म से आपको ये फायदे मिलते हैं। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे सामने एक सीरीज है 31 प्लस 29 प्लस 27 से लेके सीरीज है, और आपको बताना है कि विच टर्म इज द गिवन सीरीज इज 3। आपने बताना है कि कौन सा टर्म 3 होगा, यानी कौन से नंबर का टर्म इसका 3 होगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला हम लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो नाउ Tn यानी Tn की वैल्यू इस समय पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 31 प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 31 और से गया 29, यानी यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव है। तो 39 में से अगर आप 31 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इस समय क्या है, -2। ठीक हो गया। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करें तो 3 इजिकल्स टू हो जाएगा 31 माइनस ये हो जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, तो 2n इजिकल्स टू हो जाएगा आपका, आप इसमें से माइनस करें 33 माइनस 3 दैट विल बिकम 30। सो n इजिकल्स टू आपका क्या हो जाएगा 15। ठीक, यानी ये सिंपली ये बताता है कि इस सीरीज का 15th नंबर का जो टर्म होगा वो 3 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी आपको एपी के n टर्म का सम निकालना है। ठीक है ना, तो लेट आपके पास एक एपी है। एपी किसकी फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d से लेकर लास्ट में क्या आता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो अब इसका सम क्या हो जाएगा, सम इसको इस तरह से निकालते हैं, a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d से लेके इसको मैं काम करता हूँ प्लस l लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस। ठीक, अब देखिए इसके सम को मैं किस तरीके से निकालता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। मैं एक काम करता हूँ, s को मैं उल्टा लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखिए मैं यहाँ पर से फर्स्ट से स्टार्ट किया था, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा l। ठीक है ना, अब आप बताइए इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, इससे पहले वाला टर्म ऑफकोर्स l माइनस डी रहा होगा। ठीक हो गया, प्लस इसी तरह से इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, l माइनस 2d। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो इट विल बिकम 2s इजिकल्स टू, ये हो जाएगा आपका देखिए a प्लस एल। ठीक, अब देखिए यहाँ से d से d कटा तो क्या बच गया, a प्लस एल। सिमिलरली 2d से 2d कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a प्लस एल। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा आपका a प्लस एल। ठीक हो गया, नाउ वी आर एडिंग a प्लस एल इन n टाइम, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप 2 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 2 इंटू 3 होता है, यानी 6 होता है। इसी तरह से a प्लस एल को n टाइम ऐड करें तो आगे से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, a प्लस एल। ठीक है, 2s। सो नाउ s इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस एल। ठीक, यानी दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, which is equals to s is equals to n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s is equals to हो जाएगा आपका n/2। नाउ एज वी नो दैट l की वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसको अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो n/2 इट विल बिकम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से भी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों हम इसको कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज ये n टर्म का सम है, तो मैं इसको Sn से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें और जो हम इसमें समझ लेते हैं। देखिए अगर आप S1 करेंगे, S1 का मतलब क्या होगा, एक टर्म का सम। तो अगर आप इसमें यहाँ पर 1 रखें, तो अगर आप इसमें 1 रखें, यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/2 2a, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, a, यानी जो पहला टर्म ही होता है वो क्या होता है, S1 होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, S2 निकाल सकते हैं, S3 निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस है S2 माइनस S3, S2 माइनस S1 निकालने में। आई एम सॉरी टू से S2 माइनस S1। नाउ आप यहाँ पर से देखिए S2 माइनस S1, आप S2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप रखेंगे 2/2। मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी माइनस S1, S1 इज a, अभी हमने निकाला था, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस डी माइनस a। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, a प्लस डी। ठीक है ना, a प्लस डी इज नथिंग बट, देखिए यहाँ पर ये पहला टर्म आया t1, तो ये आपका कौन सा टर्म आया, t2। ठीक हो गया, इसी तरह से अगर आप S3 माइनस S2 निकाल लेंगे तो आपका कौन सा टर्म आएगा, अभी आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो इट विल बिकम 3/2
2 इंटू ए प्लस 3 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2d माइनस S2 की वैल्यू हमने निकाली थी, S2 की वैल्यू हमने निकाली थी 2a प्लस डी। सो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें अंदर तो इट विल बिकम 3a प्लस, ये देखिए फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3d माइनस 2a माइनस d। सो 3a में से 2a गया, एक्चुअली बचेगा a प्लस 2d विच इज़ नथिंग बट t3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से हमारा कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ पर से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप Sn, देखिए अगर आप 1 2 3 है तो Sn माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर S3 है तो T3 है, तो यहाँ पर अगर Sn होगा तो क्या होगा Tn। तो आपको Tn अगर जनरल टर्म आपने निकालना है, यानी Tn अगर आपने निकालना है तो आप Sn माइनस 1 करेंगे तो आपका जनरल यहाँ से भी निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बड़े क्रूशियल होते हैं, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ ये काम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। दोस्तों इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, आपको निकालना है 20 टर्म्स का सम निकालना है सपोज करो, और ये है 1 3 5 7 9 के 20 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए हेयर a बराबर है 1 और d बराबर है आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है S20, यानी तो S20 का जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा? देखिए पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S20 आपको निकालना है तो n की वैल्यू आपको dv है 20/2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19 इंटू हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 19 दूनी होता है 38 और ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है ना। तो इस सीरीज के 20 टर्म का सम आपका कितना होगा 400 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो आपसे कोई बोलेगा कि इसके n टर्म्स का सम निकालो, तो n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? अगर आपको n टर्म तक का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से n/2 2 इंटू ए, इस समय कितना है 1 है, प्लस n तो n ही रहेगा इंटू डी, यानी इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखो 2 कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम n 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है ना। तो 1 से 1 कट जाएगा तो n इंटू n कितना होता है n स्क्वायर, ठीक है ना। इसके n टर्म का जो सम होगा, द गिवन सीक्वेंस के n टर्म का जो सम होगा वो आपका n स्क्वायर होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये हैं सारे के सारे ऑड नंबर, ठीक है ना। तो जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो उनका जो सम होता है n टर्म का वो कितना होता है n स्क्वायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन का यहाँ पर क्या सेंस है? देखिए हम इसको जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक मीन का सेंस क्या है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास दो नंबर है a और b, तो अर्थमेटिक मीन यानी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम उसके बीच में a और b के बीच में इंसर्ट इस तरीके से करेंगे कि ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखें। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज द नंबर विच व्हेन प्लेस्ड बिटवीन देम फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या है कि भाई सपोज करो a और b दो नंबर है, उनके बीच में मैंने x को इस तरह से इंसर्ट किया कि ये क्या बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से x माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू b माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा, देखिए x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सो x इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। ओके तो यहाँ पर इस डेफिनेशन का उपयोग आप करना सीखे। देखिए जैसे सपोज करो हमें क्या करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 9। तो 5 एंड 9 के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ले आए। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन जो इसका हो जाएगा 5 प्लस 9 बाई 2 इज इक्वल टू होता है 5 और 9 आपका होता है 14 बाई 2, इसका मतलब हो गया 7। तो 5 7 9, देखिए 5 7 9, 7 इसके बीच में एक ऐसा टर्म आया जिसने इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया।
इसी तरह से देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेवल पे ले जाता हूँ। देखिए सपोज करो वी हैव टू इंसर्ट अ 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 23। 3 और 23 के बीच में मुझे 4 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है। तो लेट सपोज करो क्या हो जाएगा, पहला अर्थमेटिक मीन होगा A1, दूसरा होगा A2, तीसरा होगा A3 और ये हो जाएगा A4 और लास्ट में क्या आ जाएगा 23। ओके तो हमें क्या करना है, A1, A2, A3, A4 इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो A1, A2, A3, A4 एक्चुअली क्या होंगे, जिनको इनके बीच में इंसर्ट करके ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। क्या क्या, एक तो पहला टर्म हमारे पास है, पहला टर्म आपके पास क्या है, a बराबर है 3, ठीक है ना। इसके अलावा हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो d की वैल्यू की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो देखिए ये कौन सा टर्म है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये है 6 टर्म। तो यहाँ पर आता है जनरल टर्म की वैल्यू। तो जनरल टर्म हम कह सकते हैं Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा टर्म है, T6 यानी छठा टर्म है। a की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, एंड नाउ T6 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है, 23 है, ठीक है ना। तो 23 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा 20, 6 में से 1 गया हो जाएगा 5, तो d बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक हो गया। तो अब आपको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और पहला टर्म भी मिल गया। तो अब आपको पता है पहला टर्म ये है, तो सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी, तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। इसी तरह से ये अगला क्या होगा, a प्लस 2d, अगला होगा a प्लस 3d और ये हो जाएगा a प्लस 4d। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यू को रख देना है। तो a1 बराबर हो जाएगा a आपका है 3 प्लस 4 यानी आपका कितना हो गया, ये हो गया 7, ठीक है। से a2 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी a प्लस 2d यानी 4 2 जा होता है 8, 8 और 3 कितना होता है आपका 11, ठीक है ना। इसी तरह से आप a3 जो आपका हो जाएगा 15 और इसी तरह से आप निकाल लेंगे a4 जो कि हो जाएगा आपका 19, ठीक है ना। सो 7, 11, 15 एंड 19 आर द 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 23। सो इस तरीके से आप इसको निकालते हैं। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल जो हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं उनको निकालने के लिए भी ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ टर्म इन एपी है, वो हमको फाइंड आउट करने हैं। क्या, ऑड नंबर ऑफ टर्म, ध्यान रहे ऑड नंबर ऑफ टर्म में क्या होता है, जैसे 3 है, 5 है, ठीक है ना। और हमें उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। हमें पता नहीं है कि टर्म्स क्या क्या हैं। तो ऑड नंबर्स में इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू टेक ए एज अ मिडिल टर्म। ए को हमेशा क्या लेते हैं, मिडिल टर्म लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या लिया जाता है, डी लिया जाता है। तो अगर ए मिडिल टर्म है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ए माइनस डी, और इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। 3 के केस में ध्यान रहे आप हमेशा क्या रहेंगे, 3 नंबर इस तरीके से लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ना कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना। तो इनकन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर 5 टर्म है तो कैसे हो जाएगा, देखिए ए वाला होगा मिडिल टर्म, तो अगला क्या होगा, ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d। इसी तरह से ये हो जाएगा ए माइनस डी और ये हो जाएगा ए माइनस 2d। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, अब इवन नंबर्स ऑफ टर्म में जनरली 4 वाला पूछा जाता है, तो इस समय पे कन्वीनियंट तो होगा कि भाई आप क्या करें, कॉमन डिफरेंस 2d लें। कॉमन डिफरेंस आप क्या लेंगे, 2d लेंगे। तो आपका जो टर्म्स हो जाएंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे, एक हो जाएगा a माइनस डी, ये हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है ना। इसी तरह से ये हो जाएगा a प्लस 3d और ये हो जाएगा आपका a माइनस 3d। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जब 4 वाले टर्म्स की बात आती है तो आप a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। इसी तरह से लेकिन जब आप ऑड नंबर्स में, नहीं 3 और 5 की बात आती है, तो आप इस तरीके से इनका चुनाव करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस को निकालना बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पहला रिजल्ट, ठीक। अगला रिजल्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर ईच टर्म ऑफ given AP is increased or decreased or multiply or divide by the same number, so the resulting series is also in AP, ठीक है। यानी अगर AP के
प्रत्येक टर्म को अगर आप किसी नंबर से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं या आप डिवाइड करते हैं तो जो नई सीरीज आएगी वो भी क्या होती है, एपी में होती है। देखिए मैं आप उसको दिखा सकता हूँ, आप उसको प्रूफ करके। सपोज करो मेरे पास सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से लेकर आपका क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, कोई नंबर ऐड कर देता हूँ के, हर टर्म में के ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2d प्लस के, ठीक है ना। अरे चलता रहेगा, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, सेम है। वो क्या है, डी है। आप देख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यानी ये क्या है आपका एक एपी है, क्योंकि एपी की डेफिनेशन यही होती है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डी है, और लेकिन इसका जो पहला टर्म है वो क्या है, ए प्लस के, इट डजेंट मैटर। तो लेकिन हमारे रिजल्टिंग सीरीज अब अगेन क्या आ गई, एपी आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे सपोज करो a माइनस के कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस डी माइनस के हो जाएगा। इस तरह से a प्लस 2d माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सबका जो डिफरेंस है वो सेम है। इन सबका जो डिफरेंस है वो क्या आने वाला है, फिर से d आएगा, लेकिन पहला टर्म क्या बन जाएगा, a माइनस के बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब मैं अगला, अगर सपोज करो मैं इसको k से मल्टीप्लाई कर दूं, इस सीरीज को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं, हर टर्म्स को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा a प्लस डी इंटू के। इसी तरह से हो जाएगा a प्लस 2d इंटू के। इसी तरह से a प्लस 3d इंटू के, ये चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल बिकम डी के। इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या आएगा, डी के। सिमिलरली इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, डी के आएगा। तो इसका मतलब है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है इस समय पे क्या है, डी के हो जाएगा, ठीक है ना। और पहला टर्म आपका क्या रहेगा, ए के रहेगा। तो अगेन ये आपकी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह से अगला हम क्या करेंगे, के से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा, ए बाई के, ये हो जाएगा ए प्लस डी बाई के। अगला हो जाएगा ए प्लस 2d बाई के, से लेकर आपका ये चलता रहेगा। सो पहला टर्म तो आपका क्या हो गया, a अपॉन के। नाउ अगेन आप देख सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस है वो आपका कितना है, d अपॉन के है। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो क्या है, d अपॉन के। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि इफ ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज इंक्रीज और डिक्रीज और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो इन एपी। वो हमेशा क्या रहती है, एपी में रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक में हम जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।